देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत के, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत के। हकीकत बात है बुरे काम का नतीजा बुरा है। हकीकत बात है बुरे काम का नतीजा बुरा है। मेरे अजीज़ों, मंगलुरु में एक कॉलेज है, सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके अंदर हुआ क्या है, आज या कल की बात है कि 4 लड़कों ने बुर्का पहनकर डांस किया है। बुर्का पहनकर वो नाचे हैं एक भद्दी फिल्म के एक भद्दे गाने पर। और मैं इस बात को गारंटी से भी कह रहा हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मुसलमान 80% ऐसे होंगे कि जिनके दिलों पर ये बात कुछ असर ही नहीं करेगी, उनको कुछ लगेगा ही नहीं। 80%, क्योंकि मैं रहता ना आवाम के दरमियान में, मैं जानता हूँ कि जहन कैसा है। असर ही नहीं करे, कहेंगे अरे ये तो आम सी बात है, इसमें गलत क्या है, डांस ही तो क्या है। और मेरे भाई, डांस नहीं किया है, बुर्का पहनकर डांस नहीं किया उन्होंने, बल्कि मुस्तफ़ा करीम के दीन की बेहुरमती की गई है। जो इस्लामी लिबास है उसकी बेहुरमती की गई है। मुस्तफ़ा करीम के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। और हम क्या कह रहे हैं, अरे आम बात है। आम बात नहीं है मेरे प्यारे। जिसके दिल के अंदर मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत है ना, उससे पूछो ये कितनी आम बात है, वो बताएगा आपको मेरे अजीज़ों। और क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे घर के अंदर या अतराफ़ में शादी हो रही है आज के टाइम पर, तो एक अलग से वो जो है गाने वाले के वो जो होते हैं डीजे वगैरह वो आते हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाप की बेटी नाच रही होती है और बाप देख रहा होता है खुश होकर, बाबा मेरी बेटी नाच रही, अल्लाहु अकबर। अरे गौर करने वाली बात है, वो नाच नहीं रही है, वो जहन्नम का टिकट खरीद रही है। और उस टिकट के अंदर आपका भी नाम है। याद रखें, अगर बेटी जहन्नम में जाती है ना, या कोई लेडीज़ किसी की बहन या किसी की बीवी या किसी की वालिदा जाती है, तो अकेले नहीं जाएगी, वो 4 आदमियों को लेकर जाएगी जहन्नम में। हदीस की बात है। पहला उसका शौहर, दूसरा उसका वालिद, तीसरा भाई, चौथा बेटा। इन सब पर जिम्मेदारी आयत है कि अगर ये अपनी बीवी को देखे तो उसको समझाए, बेटा अपनी वालिदा को देखे तो उनसे जो है समझाए, और बाप अपनी बेटी को देखे तो बाप अपनी बेटी को समझाए, और भाई अपनी बहन को देखे तो भाई अपनी बहन को समझाए। याद रखो, ये गाने और ये नाचना ये कुछ नहीं, बस एक जहन्नम में जाने का रास्ता है, और ये शैतान की तरफ से है। इस्लाम में निकाह तो इतना आसान है कि हुजूर ने फरमाया कि निकाह इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। जिना जस्ट उल्टा कर दिया कि जिना आसान कर दिया, निकाह मुश्किल कर दिया। निकाह नहीं हो रहा, शादी हो रही। शादी से मुराद ख़ानदान देखा जाएगा। उसने इतना करा तो मैं इतना करूँगा, उसने इतना दिया तो मैं इतना दूंगा। दिखावा चल रहा, दिखावा। निकाह नहीं हो रहा आज के टाइम पर, बल्कि निकाह की आड़ में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि भाई कितना दे दोगे, वो कहते हैं इतना नहीं, इतने में नहीं आएगा मेरा पड़ता, मुझे इससे मजीद चाहिए। ये निकाह है मेरे प्यारे भाई। अरे याद रखिए, ये मुस्तफ़ा करीम हुज़ूर पुन्नू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक का सदका है कि हमारे और आपके ऊपर जो है ना अजाब नाज़िल नहीं हो रहा। अजाब, अल्लाह का अजाब। मैंने ऐसे कौन से काम रह गए हैं कि जो हमने नहीं किए? ऐसे कौन से काम रह गए हैं कि जो हुजूर से पहले जो नबी आए हैं और उनकी कौमों ने वो काम किए और उन पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब हुआ? हमारे काम ऐसे कौन से हमने नहीं किए हैं कि जो उस कौम ने नहीं किए? कौम लूत ने काम जो किया, क्या आज हमारे उसमें नहीं हो रहा? और बल्कि अब तो अमेरिका ये बिल्कुल फिक्स कर रहा है कि समलैंगिक विवाह, यानी कि मर्द से मर्द शादी कर सकता है कानून के तहत। आज ही पढ़ा मैंने अखबार में। मेरे अजीज़ों, क्या है ये? क्या हमने कौम लूत पर नहीं देखा कि उस पर जो है पत्थरों की बारिश हुई? क्या हमने फ़िरौन को नहीं देखा कि उसको और उसके जो थे मिलने वाले, उसके जो वज़ीर थे, जो उसके सिपाही थे, उन तमाम को जो है
समुद्र की लहरों ने, समुद्र ने धसा दिया। क्या था ये? अजाब था। तो क्या हमारे लिए ये एक इबरत की निशानी नहीं है? याद रखें, जिस किसी नबी की, जिस किसी उम्मत ने, कौम ने उस नबी की बताए हुए रास्ते को छोड़ा है तो उस कौम पर अजाब नाजिल हुआ है। और कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हमारे लिए और आपके लिए एक इशारा है कि ए मेरे हबीब की उम्मत, तुम अपने गलत कामों से बाज आ जाओ। ये मेरे हबीब का, ये अल्लाह तबारक व तआला कहीं ना कहीं इस बात को हमको जो है ना दिखा रहा है, समझा रहा है कि ये मेरे हबीब की तुमसे मोहब्बत का नतीजा है कि मैं तुम्हारे ऊपर अजाब नाज़िल नहीं करूँ। अगर मुस्तफ़ा करीम के आंसू का सदका ना होता, हुजूर के आंसू, हुजूर की दुआओं का सदका ना होता, तो अजाब क्या पूरी दुनिया की दुनिया ही तबाह हो चुकी होगी। काम तो ऐसे हो गए मेरे प्यारे। आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि अपने यहाँ शादी निकाहों में ऐसे गाने और ऐसे नाचने को ना करें कि जिनसे बेहयाई हो, जिनसे मुस्तफ़ा करीम के दीन में जो है ना गलत बातें राइज़ हों। हमको और आपको चाहिए गौर करने की हाजत है। याद रखें, कहीं ना कहीं ये जो 4 लड़कों ने डांस किया है ना, इस बात से बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। फ़र्क इस बात से करता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की बेहुरमती की गई है। और हमारी कौम में 80% ऐसी आबादी होगी जो इस खबर को सुनेगी और उनके लिए एक आम सी बात, अरे ये तो आम है। आम नहीं है मेरे प्यारे। जिसको हुजूर से मोहब्बत है ना, उससे पूछो उसके लिए कितनी आम है, वो बताएगा आपको सही जुमलों में। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को समझाएं और पर्दे का हुक्म दें और उनसे कहें कि ए मेरी बीवी, ए मेरी बहन, तुम पर्दे में रहो। यकीनन इस बात को बिल्कुल आप सही समझना कि जो चीज़ पर्दे में रहती है ना, इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ की अहमियत है। सोने को आप बाहर रखोगे क्या? गली पर नहीं रखो। क्यों? कोई लेके चले जाएगा। मालूम हुआ कि जो चीज़ ख़ास होती है उसको जो है ना संभाल कर रखा जाता है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से कई साल पहले ही फरमा दिया कि औरत जो है ना, औरत वो छुपाने वाली चीज़ है। तो हमको अपनी बहनों को और अपनी बीवी, अपनी वालिदा और जो मिलने वाले हैं उनको समझाने की हाजत है। उनको समझाएं कि ऐसे काम ना करें और ना ही ऐसे महफिलों में जाएं जहां पर ये गाने और ये जो है नाचना आम हो। आज वक्त है, आज अगर समझ गए तो समझ जाएंगे, वरना मेरे प्यारे अजीज़ों, हमारी और आपकी जो है ना दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में। आज वक्त है, आज खुद में सुधार लाएं और इस सबक से एक इबरत हासिल करें, इसे सीखें।